बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी दोस्तों को एक बार फिर खुश आमदीद और वेलकम करें जेके स्पोर्ट्स प्लस के ऑफिशियल पेज से। इस वक्त आपके साथ बराह रास्त लाइव जुड़े हम हकबारा से, जहां पर हकबारा प्रीमियर लीग दूसरे एडिशन का ग्रैंड फाइनल मुकाबला वंडरबाई सफापोरा और पंजीनारा पैंथर्स के बीच में टॉस जीता है पंजीनारा पैंथर्स ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। दो सलामी बल्लेबाज वंडरबाई सफापोरा की जानिब से मीर सुहेल, उनके साथ साथ टीम का कप्तान नासिर परे जो कि दूसरे छोर पर मौजूद है और गेंदबाजी करने के लिए तैयार है वसीम जूनियर। इस मुकाबले की पहली गेंद करने की तैयारी में है वसीम और सामने है ताबड़तोड़ बल्लेबाज सुहेल मीर। इस बार पहली गेंद खराब लाइन और लेंथ फाइनल की जानिब से, फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं, गेंद को रोकने में वो कामयाब हुआ है बाउंड्री लाइन के करीब ही और दोनों बल्लेबाजों के पास 2 रन बनाने का मौका। इन 2 रनों के साथ टीम का खाता खुला। शुरुआत इन 2 रनों के साथ सुहेल मीर, हालांकि लेग स्टंप से बाहर शॉर्ट ऑफ लेग गेंद थी, पूरी तरह से बल्ले पे नहीं लगी है गेंद और दोनों बल्लेबाज के पास 2 रन बनाने का मौका। इन 2 रनों के साथ टीम का खाता खुला है और इस तरह से मीर सुहेल और नासिर परे इस पारी की शुरुआत करने के लिए 2 फील्डर दायरे के बाहर है, डीप गली और डीप मिड विकेट। इस तरह से इस ओवर की ये दूसरी गेंद, इस बार फिर से पैड पे लगी गेंद, शॉर्ट फाइनल पे बढ़िया फील्डिंग, वहां पर फील्डर दौरा और कोई रन बनाने का मौका नहीं। इस तरह से दूसरी गेंद डॉट, पहली गेंद में आए 2 रन, कुल मिलाकर 2 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। हकबारा प्रीमियर लीग दूसरे एडिशन का एक ग्रैंड फाइनल मुकाबला इस वक्त जारी है हकबारा के इस खूबसूरत ग्राउंड में और इससे पहले भी एक फाइनल यहाँ हुआ है जिसमें मैंने ही लाइव किया है जेके स्पोर्ट्स, जेके क्रिक टाइम पे वो मुकाबला मैंने लाइव किया है। और इस तरह से अगली मरतबा फिर से गेंदबाजी कर रहे हैं वसीम जूनियर। सामने बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाज माना जाता है सुहेल मीर, बैकफुट पर चले गई और हल्की हाथ से गेंद को खेल दिया है। वहाँ पर मिड विकेट की जानिब फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। दोनों बल्लेबाज के पास 1 रन बनाने का मौका और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 3 और बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और पहली बार सामना करेंगे बल्लेबाज नासिर परे, टीम का कप्तान, काफ़ी एक्सपीरियंस है इस खिलाड़ी के पास। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर आप उसको मिडल और लेफ्ट विंग के बीच में गेंदबाजी करोगे तो वो ठीक नहीं रहेगा, ऑफ स्टंप से बाहर गेंदबाजी करोगे वो बेहतर रहेगा क्योंकि उसको जो आगे वाला पैर है वो ज़्यादा नहीं चलता है, वो ऑलरेडी इंजर्ड है। इस तरह से गेंद पैर पे लगी गेंद और हल्की सी अपील की गई, बाकी भले पे शायद लगी है गेंद, नहीं तो गेंद पड़ने के बाद थोड़ी नीचे रही और इस तरह से एक और डॉट गेंद। कुल मिलाकर स्कोर 3 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पारी का ये पहला ओवर जारी, ग्रैंड फाइनल मुकाबला चल रहा है आज हकबारा के इस खूबसूरत ग्राउंड में। पंजीनारा पैंथर्स ने टॉस जीता और पहले उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला लिया और वंडरबाई सफापोरा को उन्होंने बोला कि आप बैटिंग करिए और इस तरह से बढ़िया गेंदबाजी वसीम जूनियर, लंबे रन आपके साथ, लंबे कद का जरूर खिलाड़ी है, इस बार आगे आकर गेंद को ड्राइव किया है वहां पर बैकवर्ड पॉइंट की जानिब। दोनों बल्लेबाज के पास कोई रन बनाने का मौका नहीं। इस तरह से एक और डॉट गेंद। अभी इस ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी है। बहुत अच्छा ओवर रहा अभी तक वसीम जूनियर का, सिर्फ उन्होंने 3 रन खर्च की, बढ़िया गेंदबाजी और पेस से भी इन्होंने गेंदबाजी की, अच्छी गेंदबाजी में कहूंगा। तो इस तरह से इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे गेंदबाज वसीम जूनियर। सामने है बल्लेबाज नासिर परे। कुल मिलाकर स्कोर 3। ये गेंद और इस बार पुल करने का प्रयास, बारी किनारा लगा शायद, जरूर विकेट कीपर से थोड़ी सी मिस्टेक मुझे लग रहा है कि उन्होंने कैच ड्रॉप किया है और इस तरह से ओवर समाप्त। पहले ओवर में आए 3 रन और कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ। इसको ना तो
पारी का दूसरा ओवर लेकर आया है वसीम अहमद और सामने है बल्लेबाज सोहेल मीर। लगातार अगर मैं सोहेल मीर की बात करूं, काफी बड़े छक्के लगाते हैं। इस बार पहली गेंद को लॉफ्ट किया है लॉन्ग ऑफ, बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रन के लिए सोहेल मीर के बल्ले से पहला छक्का लगा। इसी खिलाड़ी की मैं बात कर रहा था कि बड़े स्ट्रोक लगाने में काफी माहिर है खिलाड़ी, और पहली गेंद में इस ओवर में इस गेंदबाज को स्वागत किया गया छक्के के साथ। बिल्कुल ओवर पिच गेंद थी और टाइमिंग लाजवाब, ताकत भी अच्छा, और इस तरह से यहां पर छक्का प्राप्त किया है सोहेल मीर ने। इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ टीम का 9 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इमाद वानी के साथ साथ वानी मूसा हमारे साथ जुड़े। अल्ताफ रजा का पूछ रहा है कि वो है या नहीं। बिल्कुल, इस बार अच्छी गेंद पड़ने के बाद थोड़ी अंदर आई, पहले बल्ले पे उसके बाद पैड पे। एलबीडब्ल्यू की अपील की गई, अंपायर ने इशारा किया नॉट आउट। बिल्कुल अच्छी कॉल है अंपायर की जानिब से, पहले बल्ले पे उसके बाद पैड पे लगी गेंद, और इस तरह से डॉट गेंद, पहले गेंद में छक्का, उसके बाद डॉट, स्कोर पहुंचा 9। टॉस जीतने के बाद पहले हालांकि गेंदबाजी कर रहे पंजीनारा पैंथर्स की टीम, और सोहेल मीर और नासिर परी की जोड़ी इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं वंडर बॉय सफापोरा की जानिब से। ये हकबारा प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला दूसरे एडिशन का, और इस तरह से एक मरतबा फिर सोहेल मीर के लिए इस बार बड़ा स्ट्रोक लेने का प्रयास। ओवर पिच गेंद जरूर थी लेकिन थोड़ी नीचे रही गेंद। इस बार लॉन्गर और मिड विकेट का एरिया ने टारगेट किया है, हालांकि बल्ले और गेंद में कोई मुलाकात है नहीं, तो इस तरह से ये डॉट गेंद, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। सलीम अली के साथ साथ इमाद वानी भी हमारे साथ जुड़े। और अस्सलाम वालेकुम, क्या शौकत कश्मीरी कल खरा टीम में है? शायद है नहीं, आज इस मुकाबले में हिस्सा नहीं है वो। शायद इस बार बैकफुट पे फिर से चले गए, फॉलो में बढ़िया फील्डिंग, वहां पर रन के लिए निकले थे, रन आउट होने का खतरा, डायरेक्टली लगे तो आउट यहां पर करार दिया। बिल्कुल 1 रन के लिए विकेट गंवा दी वहां पर सोहेल मीर ने। काफी नाराज है अपने आप से, इस तरह से डायरेक्ट हिट लगी। मिड ऑफ का फील्डर दारे के अंदर ने बहुत बढ़िया फील्ड किया और डायरेक्ट हिट लगी, इस तरह से पहला झटका लगा। बहुत बड़ा नुकसान वंडर बॉय सफापोरा के लिए। सोहेल मीर की विकेट 1 रन के लिए गंवा दी उन्होंने। जोखिम भरा रन थी और किस्मत यहां पर फील्डर के साथ, और इस तरह से पहला झटका लगा। एक गलती कर ली यहां पर सोहेल मीर ने, काफी नाराज है अपने आप से। डायरेक्ट हिट लगी और अंपायर ने इसको आउट करार दिया। रनआउट के खाते में पहला झटका वंडर बॉयज सफापोरा की टीम के लिए। मात्र स्कोर बोर्ड में 9। फयाज रतर हमारे साथ जुड़े, जो कि इस टीम का मैनेजर है वंडर बॉय सफापोरा का। इस वक्त इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं अपने घर से, और इस तरह से बहुत बड़ा नुकसान यहां पर वंडर बॉय सफापोरा के लिए। 1 रन के लिए विकेट गंवा दी बल्लेबाज सोहेल मीर ने। क्या शानदार फील्ड वहां पर मिड ऑफ पे जो फील्डर तैनात था उनकी जानिब से। या दिए और टिकट से कोई टिकट दिए नंबर तो नया बल्लेबाज आया है बल्लेबाजी करने के लिए। सिकंदर मकबूल इस तरह से यहाँ पर अब बल्लेबाजी करने के लिए आया है नया बैटर, और इस तरह से खराब शुरुआत में कहूँगा बल्लेबाजों द्वारा, क्योंकि 1 रन के लिए उन्होंने विकेट गंवा दी। वो बहुत बड़ी विकेट है, काफ़ी नाराज है इस वक्त भी। डग आउट में जो इस वक्त खड़ा है सोहेल मीर काफ़ी नाराज है अपने आप से। हालांकि कॉल जो है वो बिल्कुल सोहेल मीर की थी। नासिर परे जो कि अच्छे एंड से दौड़ रहा था और डेंजर जोन एंड से दौड़ रहा था सोहेल मीर, जिन्होंने अपनी विकेट गंवा दी। इस बार लेग स्टंप से काफ़ी ज़्यादा बाहर, वाइड का इस्लाम पार की जानिब से, और विकेट कीपर से नहीं रुकी गेंद, गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। और इस चौके के साथ हालांकि 5 रन खाते में। इन 5 रनों के साथ अब टीम का स्कोर पहुंचा है 14, और 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाला खिलाड़ी। बार बार मैं इस खिलाड़ी की जिक्र करता हूँ कि वो बहुत अच्छा खिलाड़ी है, कि गलती बिल्कुल भी नासिर पर ही नहीं थी, और गलती जो है वो खुद सोहेल मीर की थी। वो उन्होंने कॉल किया है, वो डेंजर जोन एंड से दौड़ रहा था और फिर वो रन आउट हुआ है। और इस आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारे साथ और व्यूवर जुड़ जाएंगे इस मुकाबले का आनंद लेने के लिए।
ये फाइनल मुकाबला इस वक्त जारी है हकबारा के इस खूबसूरत ग्राउंड में। तो इस बार भी गेंद को आगे आकर खेला है बल्लेबाज नासिर परे ने। अब यहाँ से काफ़ी जिम्मेदारी है नासिर परे की कंधों पे और आने वाले बल्लेबाज में काफ़ी गहराई है, लेकिन शुरुआती ओवर्स में उन्होंने जोखिम लिया है जिसके नतीजे में यहाँ पर अपनी विकेट गंवा दी। सोहेल मीर ने रन आउट के खाते में काफ़ी नाराज़ है अपने आप से और साहिल हिलाल उसका आना भी बाकी है, वो बढ़िया खिलाड़ी वो भी है। तो वसीम जूनियर एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए आए। सामने है बल्लेबाज सिकंदर मकबूल। इस बार आगे आकर सिकंदर मकबूल ने इस गेंद को आगे आकर खेलने का प्रयास किया है। स्कोर पहुंचा है 14 और 1 विकेट के नुकसान पर। नासिर परे 5 गेंदों का उन्होंने सामना किया। अभी खाता नहीं खुला है नासिर परे का, लेकिन मात्र एक छक्का जो एक बड़ा स्ट्रोक लगा है वो लगा है सोहेल मीर के बल्ले से और उसके बाद वो पिछले ओवर में रन आउट हुआ है। वसीम जूनियर ने पहले ओवर में 3 रन खर्च की और सिकंदर मकबूल सामना करेंगे इस ओवर की दूसरी गेंद का। ये गेंद आगे आकर गेंद को खेला, वहां पर बिल्कुल सटीक लाइन और लैंगथ पड़ने के बाद अंदर की ओर गेंद आई और बिल्कुल मिडल स्टंप के बीच में ये गेंद थी। एक अच्छा मतलब प्लान है यहाँ पर गेंदबाज का कि विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रही है, बेहतर प्लान है। मैदान का फील्डर धारे के अंदर इसके लिए एक फील्डर रखा गया उन्होंने डीप मिड विकेट का, अगर शॉर्ट ऑफ गेंदबाजी भी कर सकते हैं तो उसके लिए भी आपने ऑफ टीम से बाहर गली में एक खिलाड़ी दायरे के अंदर रखा है। ये पारी का कुल मिलाकर तीसरा ओवर जारी, एक बहुत बड़ा नुकसान है। अब जोखिम लेने की ज़रूरत नहीं है मोनरबाई सफापोरा के लिए, क्योंकि आपके एक बड़ा खिलाड़ी जो आपकी टीम में था सोहेल मीर, जो पावर प्ले के ओवर्स में अच्छे रन बनाते हैं, लेकिन आज अपनी विकेट 1 रन के लिए उन्होंने गंवा दी। इस बार कदमों का इस्तेमाल, पड़की हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तान में, कोई रन बनाने का मौका नहीं। इस तरह से एक और डॉट गेंद, दबाव लगातार बल्लेबाजों के ऊपर। वसीम जूनियर ने अभी तक 4 गेंदें खेली, बल्कि 3 गेंदें खेली, अभी तक खाता नहीं खुला है, जबकि नासिर परे ने 5 गेंदों का सामना किया है। अभी तक उनके बल्ले से भी कोई रन नहीं आई और स्कोर 14 और 1 विकेट के नुकसान पर। फयाज रतर हमारे साथ जुड़े, उनके साथ सलीम मलिक, वानी मूसा, इमाद वानी और सिकंदर मकबूल इन है कि बिल्कुल सिकंदर मकबूल इस वक्त खेल रहा है और इस तरह से एक मरतबा फिर गेंदबाजी करेंगे। ये गेंद को पुल किया, बेहतरीन स्ट्रोक, एक टप्पे के बाद 4 रन के लिए। खराब लाइन और लैंगथ, क्या शानदार शॉट खेला बल्लेबाज ने। सिकंदर मकबूल ने खाता खोला इस चौके के साथ, शॉर्ट आउट गेंद थी और घूम कर खिला इस पुल स्ट्रोक को। डीप मिड विकेट का फील्डर दायरे के अंदर, उसके पास को मौका नहीं था और 4 रन के लिए चौके के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 18, 1 विकेट के नुकसान पर। सिकंदर मकबूल के बल्ले से पहला चौका, 4 गेंदों में 4 रन। लॉन्ग ऑन का फील्डर दायरे के अंदर रखा गया, अब जो कि मिड ऑफ का फील्डर इससे पहले दायरे के बाहर था उसको भी अब अंदर लाया गया और एक स्लिप रखी गई गली, बैकवर्ड पॉइंट कवर, मिड ऑफ, शॉर्ट फाइन लेग, डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन दायरे के बाहर है। इस तरह से एक मरतबा फिर गेंदबाजी करेंगे वसीम। इस बार बैकअप लैंगथ गेंद को वहां पर खेल दिया फाइन लेग की जानिब, कोई रन बनाने का मौका नहीं। बैकअप लैंगथ में कहूँगा, धीमी गति की गेंद फेंकी गई और कामयाबी रहा है गेंदबाज वसीम जूनियर
काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर रहा है वसीम जूनियर। T20 क्रिकेट में पावर प्ले के ओवर्स में आप बैकअप लेंथ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप शॉर्ट फॉर्मेट खेलते हैं तो अंतिम ओवर्स में आप बैकअप लेंथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त पावर प्ले के ओवर चल रहे हैं सिकंदर मगबूल की, तो दबाव इस वक्त बल्लेबाजों के ऊपर है। और 10 टन गेंदबाजी करेंगे। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया, खूबसूरत शॉट 4 रन के लिए। बढ़िया प्लेसमेंट, ओवर पिच गेंद थी, मिड ऑफ के फील्डर के सर के ऊपर से 4 रन के लिए। नो बॉल का इशारा दिया अंपायर ने, यानी कि 5 रन और फ्री हिट गेंद। काफ़ी नाराज है गेंदबाज कि लंबे रन ऑफ का, ये लंबे कद का एक खिलाड़ी है, जंप बहुत बड़ा है इस खिलाड़ी का। और बढ़िया स्ट्रोक, बढ़िया प्लेसमेंट में कहूँगा सिकंदर मकबूल का 4 रन के लिए। अब फ्री हिट गेंद का सामना करेंगे बल्लेबाज सिकंदर मकबूल। क्या इस फ्री हिट गेंद को लॉब उठाएंगे या नहीं, और इस तरह से एक मरतबा फिर सिकंदर मकबूल सामना करेंगे। पहले ही इन्होंने इस बार बैकअप लेकर गेंद, शॉर्ट पिच जरूर थी, लेग स्टंप से बाहर 4 रन के लिए। 1 रन पे अभी तक उन्होंने प्लेड का इशारा दिया अंपायर ने। पहले ही उन्होंने क्रीज का गहराई का इस्तेमाल किया बल्लेबाज ने, पहले ही विकेट्स को कवर किया। एलबीडब्ल्यू के रूप में यहाँ पर दूसरा झटका लगा है। बिल्कुल नाराज है अपने आप से इस डिसीजन से यहाँ पर नासिर परे, लेकिन अंपायर ने जो फैसला लिया ये आखिरी फैसला होता है। अंदर आती हुई गेंद पैड पे लगने के बाद अपील की गई और एलबीडब्ल्यू के रूप में ये दूसरा झटका। कुल मिलाकर स्कोर 33 और 2 खिलाड़ी के नुकसान पर नासिर परे और सोहेल मीर की जोड़ी वापस चली गई। तो नया बैटर जो बल्लेबाजी करने के लिए आया है साहिल हिलाल। अब इन 2 खिलाड़ियों के कंधों पे जिम्मेदारी, खासकर साहिल हिलाल के कंधों पे जिम्मेदारी है इस पार्टनरशिप को बिल्ड करना है और इस एक बड़ा स्कोर खड़ा करना है, और वो जिम्मेदारी जो है वो साहिल हिलाल के कंधों पे है। काफ़ी अच्छे खिलाड़ी है साहिल हिलाल, टैलेंटेड क्रिकेटर है, एक्सपीरियंस भी अच्छी है और ज़्यादातर ताकत इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ज़्यादातर टाइमिंग से स्ट्रोक्स खेलते हैं और टेक्निकली साउंड बैटर में कहूँगा, और वो बल्लेबाजी करने के लिए आए साहिल हिलाल। नासिर परे और सोहेल मीर की जोड़ी वापस चली गई। स्कोर 33, 2 विकेटों के नुकसान पर। ये आखिरी गेंद आना बाकी है इस ओवर की। सिकंदर मकबूल ने 9 गेंदों में 13 रन बनाए, अभी तक नॉट आउट बल्लेबाजी कर रहे। डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन, ये 2 खिलाड़ी अब दायरे के बाहर नजर आ रहे। और बेस्ट ऑफ लक जावेद मलिक लिखे, अजहर नज़ीर, फयाज अख्तर हमारे साथ जुड़े, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारे साथ और भी व्यूअर जुड़ जाएंगे इस मुकाबले का आनंद लेने के लिए। अगली मरतबा फिर से कि इस बार पहली गेंद को उठाकर खेलने का प्रयास किया है, हालांकि ओवर पिच गेंद थी, थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल भी किया है। ओवर समाप्त, 4 ओवर के बाद स्कोर 33, 2 विकेटों के नुकसान पर। ठीक ठाक उनका जो रन रेट जा रहा है, 8.25 की औसत से टीम को रन आ रहे।
ये बेहतरीन अच्छी बल्लेबाजी मैं कहूँगा, लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान मैं कहूँगा वो है सुहेल मीर का, जो कि रन आउट के रूप में आज आउट हुआ है। 1 रन से उन्होंने अपनी विकेट गंवा दी। बिल्कुल कॉल जो है वो सुहेल मीर की थी और डेंजर जोन एंड की ओर से वो दौड़ रहा था और खामियाजा भुगतना पड़ा, फिर वो रन आउट हुआ। 33 खिलाड़ी के नुकसान पर 4 ओवरों का खेल समाप्त। फयाज अख्तर जो कि इस टीम का मैनेजर है वो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा है, शायद आने वाले कुछ समय में वो भी टीम के साथ ज्वाइन करेंगे। और इस तरह से आसिफ भट्ट को लगाया गया गेंदबाजी करने के लिए, पहली परिवर्तन, ये तीसरा गेंदबाज है जिसको इस्तेमाल किया गया है अभी तक। आसिफ भट्ट और द स्टंप सिपनर गेंदबाज वो उस गेंदबाजी करेंगे सिकंदर मकबूल के लिए। ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर चली गई, हालांकि धीरे डालने का प्रयास कर रहे। मिड विकेट का फील्डर जरूर दायरे के बाहर है। ये जो गेंद थी काफी लेग स्टंप से बाहर थी। डॉट के साथ शुरुआत इस ओवर की। पारी का 5वां ओवर जारी, स्कोर 33, 2 विकेटों के नुकसान पर। एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर कट करने का प्रयास किया है। अपने आप से काफी नाराज है बल्लेबाज, क्योंकि शॉर्ट ऑफ गेंद थी। फील्डर जो है दायरे के अंदर खड़े थे और संपर्क नहीं हुआ सीधे विकेट कीपर के दस्तान में, कोई रन नहीं। लेकिन इस बार गेंद को पिकअप किया 6 रन के लिए। बिल्कुल शॉर्ट पिच गेंद थी, थोड़ा सा जो बैकफुट इस्तेमाल किया है बल्लेबाज सिकंदर मकबूल ने। कनेक्शन अच्छी और 6 रन के लिए छक्के के साथ स्कोर पहुंचा टीम का 39 और 2 विकेटों के नुकसान पर। सिकंदर मकबूल अभी तक उनके बल्ले से 19 रन आए और 12 गेंदों का अभी तक उन्होंने सामना किया। एक बार फिर ये गेंद आगे आकर गेंद को ड्राइव करने का प्रयास किया है सिकंदर मकबूल ने, लेकिन थोड़ी उछली गेंद और स्लिप कॉर्नर में फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन बनाने का मौका नहीं। इस तरह से ये डॉट गेंद। सिकंदर मकबूल तीसरे नंबर पर आज बल्लेबाजी करने के लिए आया है। एक बार फिर ये गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर थी। गेंद खराब लाइन, खराब लेंथ, शायद बल्ले पे लगी गेंद और फाइन लेग और थर्ड मैन के बीच में से गेंद चली गई 4 रन के लिए। इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ टीम का 43 और 2 विकेटों के नुकसान पर। लगातार रन्स आ रहे टीम के लिए। बेहतरीन शुरुआत, हालांकि 2 झटके जरूर लगे लेकिन रन्स भी अभी तक रोकने का नाम नहीं ले रहे। रन्स लगातार आ रहे। ये पावर प्ले का 5वां ओवर, पारी का 5वां ओवर जारी। आखिरी गेंद करेंगे आज से 10 रन आए अभी तक इस ओवर से। ये गेंद एक बार फिर शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पे कट किया, बढ़िया फील्डिंग वहां पर पॉइंट पे दायरे के अंदर। ओवर समा डॉट के साथ स्कोर 5 ओवर के बाद 43 और 2 विकेटों के नुकसान पर। मजीनारा पैंथर्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया इस फाइनल मुकाबले में। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आया है एक बार फिर वसीम ने पिछले ओवर में विकेट हासिल की। नासिर परी की विकेट उनको मिली है और इस तरह से एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे वसीम। इस बार अच्छी गेंद रिस्ट का इस्तेमाल कर रहे, पड़ने के बाद अंदर की ओर आई और पूरी तरह से बीट हुआ बल्लेबाज साहिल हिलाल और स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। 43 और 2 विकेटों के नुकसान पर। और इस तरह से गेंद, अच्छी गेंद, फिर से नीचे रही गेंद, बल्लेबाज समझ नहीं सकी इस गेंद को और इस तरह से डॉट गेंद। इस बार कदमों का इस्तेमाल और बड़ी विकेट। यहां पर गलती कर ली साहिल हिलाल ने। रन ठीक ठाक आ रहे और कदमों का इस्तेमाल किया, सीधे विकेट पे लगी है गेंद और दूसरी विकेट वसीम के नाम। एक और बड़ा झटका लगा है वनडरबाय सभापोरा के लिए। साहिल हिलाल खास कुछ नहीं किया यहां पर आज के इस मुकाबले में। कदमों का इस्तेमाल किया, नीचे रही गेंद सीधे विकेट पे और ये तीसरा झटका लगा है वनडरबाय सभापोरा की टीम को। बहुत बड़ा नुकसान। रन जो है वो ठीक ठाक आ रहे थे और यहाँ पर गलती नहीं करनी थी और इस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए आया एक और अच्छा खिलाड़ी है।
उसका नाम वसीम वसीम। तो नया बैटर जो है वो बल्लेबाजी करने के लिए आया है वसीम सोफी, और इसके पास भी एक अच्छा टैलेंट है। 5157 रन, 121 उनका हाईएस्ट स्कोर दिख रहा है जो एज पर हिज क्रिक हीरोज। और वसीम सोफी के कंधों पे अब जिम्मेदारी है। एक 3 बड़े खिलाड़ी जो है वो ग्राउंड छोड़ के चले गए, नासिर परेज, सोहेल मीर और उनके साथ साथ अभी आउट होने वाला खिलाड़ी साहिल हिलाल। और इस तरह से 5.3 ओवर की गेंदबाजी में स्कोर 43 और 3 खिलाड़ी के नुकसान पर 20 ओवर का ये मुकाबला है। वसीम ने अभी तक 2 विकेटें अपने आम किए और फिर से वो तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। वसीम सोफी के लिए इस बार आगे आकर गेंद को खेल दिया, सीधे बल्ले से वसीम सोफी ने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया गया, कोई रन बनाने का मौका नहीं। इस तरह से डॉट गेंद और अभी 2 गेंदों का खेल आना बाकी है इस ओवर में। 5.4 ओवर की गेंदबाजी में स्कोर 43 और 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। अगली मरतबा फिर से गेंदबाजी करेंगे वसीम सोफी के लिए। अच्छी गेंद फिर से बैकफुट पे चले गई, रन के लिए निकला था बल्लेबाज, लेकिन नॉन स्ट्राइक इनके बल्लेबाज बिल्कुल भी तैयार नहीं थी इस रन के लिए। और कवर की जानिब गेंद को खेला, उस ओवर फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं, डॉट गेंद। अभी तक कोई रन इस ओवर में नहीं आई। आखिरी गेंद करेंगे वसीम अहमद। इस ओवर की आखिरी गेंद, सामने है बल्लेबाज वसीम, फिर से बैकफुट पर चले गए गेंद को खेलने के लिए। वहां पर पॉइंट की जानिब कोई रन बनाने का मौका नहीं। मेडन ओवर समाप्त और 43-3 खिलाड़ी के नुकसान पर। सोहेल मीर के बल्ले से आज के इस मुकाबले में 1 छक्का लगा है। अभी तक 2 छक्के लगे, एक सिकंदर मकबूल के बल्ले से और एक सोहेल मीर के बल्ले से। 43 तो आज से बट कंटिन्यू गेंदबाजी करेंगे। सामने बल्लेबाज सिकंदर मकबूल और इस ओवर की ये पहली गेंद, आगे आकर गेंद को ड्राइव किया, खूबसूरत शॉट, वहां पर फील्डर मौजूद डीप कवर पे, बढ़िया फील्डिंग वहां पर वसीम जूनियर दोहरा। और सिर्फ 1 रन और बनाने का मौका मिला है। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 44। 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी सोहेल मीर, नासिर परे और साहिल हिलाल। 2 बल्लेबाज वसीम सोफी और सिकंदर मकबूल की जोड़ी जो है बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी तक वसीम सोफी का खाता खोलना बाकी है, जबकि सिकंदर मकबूल ने 16 गेंदों में 24 रन बनाए। एक बेहतरीन पारी, अभी तक छोटी सी पारी है, अभी इसको बिल्ड करना है बड़ी पारी में। और इस बार भी बैकफुट पे चले गए खेलने के लिए, वहां पर फिर से रन आउट होने का खतरा, मिस फील्डिंग वहां पर फॉलो थ्रू में, बढ़िया प्रयास वहां पर फील्डिंग, हालांकि गेंदबाज वहां पर खुद दौड़े गेंद को फील्ड करने के लिए। दोनों बल्लेबाज के पास 1 रन और बनाने का मौका, स्कोर पहुंचा 45। 3 विकेटों के नुकसान पर शुरुआती ओवर्स में उन्होंने लगातार विकेट्स गंवा दिए, नहीं तो स्कोर जो है वो ठीक ठाक जा रहा है। एक गेंद बैकफुट पे फिर से चले गए, लॉन्ग ऑन की जानिब से गेंद को खेल दिया। उस ओवर फील्डर मौजूद, दोनों बल्लेबाज के पास 1 रन और बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 46। 3 गेंदों में लगातार 3 रन, 3 सिंगल्स आए, अभी तक ठीक ठाक ओवर है। ये गेंद बैकफुट पे गेंद को कट किया, वहां पर फील्डर मौजूद डीप पॉइंट पे, वसीम जूनियर बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब उन्होंने गेंद को फील्ड किया और दोनों बल्लेबाज के पास 1 और रन बनाने का मौका। हालांकि ये पारी का 7वां ओवर जारी, सिर्फ 4 फील्डर्स दायरे के अंदर है। 4 गेंदों में आए अभी तक 4 रन। इस ओवर की 5वीं गेंद का सामना करेंगे सिकंदर मकबूल। बैकफुट पे कट करने का प्रयास, वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से, अतिरिक्त रन जोड़ दीजिए स्कोर बोर्ड में। स्कोर पहुंचा टीम का 48 और 3 विकेटों के नुकसान पर। जितने भी व्यूवर हमारे साथ जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे साथ और भी व्यूवर जुड़ जाएंगे इस मुकाबले का आनंद लेने के लिए। अगली मरतबा फिर से ये गेंद, इस बार धीमी गति की गेंद, स्लॉग स्वीप खेलने का प्रयास किया है, अपील भी की गई। इस तरह से इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे गेंदबाज आज से बट। सामने है बल्लेबाज सिकंदर मकबूल। 18 गेंदों में 25 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। भी मौका है इस पार्टनरशिप को बिल्ड करने का। शॉर्ट पिच गेंद और थोड़ी नीचे रही, खेलने का प्रयास किया है, वहां पर
और मिस फील्डिंग वहाँ पर, और दोनों बल्लेबाज के पास 2 रन बनाने का मौका, जहाँ पर एक थी वहाँ पर 2 खर्च किए। खराब फील्डिंग डीप के लगे फील्डर की जानिब से। ओवर समाप्त, स्कोर 50 और 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। सात ओवरों का खेल समाप्त हुआ है। ये 20 ओवर का मुकाबला, ग्रैंड फाइनल मुकाबला हकबारा में चल रहा है। टॉस जीता आज पंजीनारा पैंथर्स ने। पहले उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला लिया। वो निर्णय ठीक रहा, अभी तक उनका 3 विकेटें लेने में कामयाब हुए, लेकिन स्कोर भी ठीक ठाक है। यहाँ पर 7 ओवर में 50 रन एक ठीक ठाक स्कोर है। और गेंदबाजी में शायद एक और परिवर्तन, बिल्कुल तारिक अहमद आया है। स्पिनर गेंदबाज तारिक को लाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। लेग ब्रेक गेंदबाज, बढ़िया टप्पा है, अभी तक रहा है। बढ़िया टप्पे पे गेंदबाजी कर रहे हैं। लेग ब्रेक गेंदबाज है तारिक अहमद। बेस्ट ऑफ लक जावेद अहमद लिख रहे अजहर नजीर। ये गेंद इस बार बैकफुट पे कट किया, बहुत तेज स्ट्रोक, 4 रन के लिए इंतजार किया। वसीम सोफी ने इस गेंद को भेज दिया है 4 रन के लिए। शॉर्ट ऑफ लेकर गेंद विरुद्ध थी और थोड़ा सा इंतजार भी करना पड़ा बल्लेबाज को। आने दिया अपने बल्ले तक और फिर गेंद को खेल दिया पॉइंट और कवर बाउंड्री लाइन की जानिब 4 रन के लिए। इस चौके के साथ स्कोर 54, 3 विकेटों के नुकसान पर। अगली मरतबा फिर से ये गेंद और फिर से टर्न होती हुई गेंद, लेग ब्रेक गेंदबाजी। पहला रन तेज से लेते हुए दूसरे की मांग, वहां पर गुंजाइश थी नहीं। बढ़िया फील्डिंग आगान की जानिब से एमडी। और इस तरह से यहाँ पर 1 रन से संतोष करना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ टीम का 55 और 3 विकेटों के नुकसान पर। तारिक अहमद 5 रन अभी तक इस ओवर से। ये गेंद इस बार स्लॉग सी हवा में, गेंद लॉन्ग ऑन पे फील्डर ने गेंद को एक टप्पे के बाद फील्ड किया। दोनों बल्लेबाज के पास 1 रन बनाने का मौका और दूसरी के लिए मोड़ लिया। वहां पर वो मोड़ चुके दोनों बल्लेबाज। इन दोनों के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 57 और 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। 7.4 ओवर की गेंदबाजी में लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग और डीप पॉइंट। इस बार स्लॉग्स भी बहुत तेज स्ट्रोक खेल दिया, लेकिन डीप मिड विकेट पे फील्डर से मिस फील्डिंग और 4 रन के लिए खराब फील्डिंग वहां पर फील्डर द्वारा। और इस चौके के साथ अब जाके टीम का स्कोर 61 और 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। जहां पर 1 रन थी वहां पर 4 खराब फील्डिंग अभी तक देखने को मिल रहा है पंजीनारा पैंथर्स की जानिब से। बढ़िया बल्लेबाजी सिकंदर मकबूल द्वारा। एक गेंद इस बार बैकफुट पे कट करने का और यहां पर विकेट मिली है। बैकफुट पे खेलने का प्रयास, गुगली डाली गई और क्या शानदार गेंदबाजी। लेग स्पिन पे यहां पर खेलने के लिए गया था बल्लेबाज, लेकिन गुगली गेंद आई और सीधे विकेट पे। क्या शानदार गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी। कम देखने को मिल रहा है इसे लेग स्पिनर लोकल क्रिकेट में, और वो भी गुगली डालते हुए। और बैट्समैन जो है बैकफुट पे चले गए, शॉर्ट पिच गेंद का प्रयास कर रहे, वहां पर वेट कर रहा है क्योंकि पढ़ने के बाद गेंद बाहर जाएंगे और सडनली जो है गेंद पढ़ने के बाद अंदर की ओर, यानी कि गुगली। और इस तरह से यहाँ पर ये चौथा झटका लगा है सिकंदर मकबूल की। बहुत बड़ी विकेट है और इस तरह से 61, 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। नया बैटर जो बल्लेबाजी करने के लिए आया है रास आमिर, बढ़िया बल्लेबाज, बढ़िया ऑलराउंडर खिलाड़ी है रास आमिर। आठ ओवर के बाद 61 और 4 विकेटों के नुकसान पर। तारिक अहमद ने क्या बेहतरीन गेंद डाली और जिसमें उन्होंने विकेट हासिल की। वो सिकंदर मकबूल की विकेट उनको मिली है, बेहतरीन। और इस तरह से यहाँ पर परेशानी में है टीम अदरवाइज सफापोरा। यहाँ पर इस विकेट में रन्स काफी बनते हैं, 220 भी मैंने देखते हुए यहाँ पर चेज भी हुए देखा यहाँ पर जब पिछला फाइनल हुआ। हालांकि बिल्कुल वो चेस किया आशम की टीम ने। अच्छा हकबारा जात हुआ 61। आसिफ भट्ट
शॉर्ट पिच गेंद को खेल दिया वहां पर कवर की जानिब, डीप कवर पे फील्डर मौजूद जिन्होंने गेंद को फील्ड किया और दोनों बल्लेबाज के पास 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा है यहां पर 62 और 4 विकेटों के नुकसान पर आसिफ भट्ट और रॉस आमिर पहली बार सामना करेंगे इस मुकाबले में। आसिफ भट्ट है गेंदबाज, ओवर द स्टंप गेंदबाजी करेंगे, गेंद बैकवर्ड पे कट करने का प्रयास बैकवर्ड पॉइंट की जानिब और दोनों बल्लेबाज के पास कोई रन बनाने का मौका नहीं। बढ़िया गेंदबाजी मैं कहूँगा। वसीम ने 2 विकेट अभी तक अपने नाम किए जिसमें मेडन और भी किया, वो लॉन्ग ऑफ फील्डिंग कर रहे। इस बार गेंद को आने दिया, रन आउट होने का खतरा, पूरी तरह से गेंद उनके हाथ में नहीं फंसी और इस तरह से दोनों बल्लेबाज के पास 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 63, 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। 4 दिग्गज खिलाड़ी टीम में जो थे वो पावरिंग की ओर जा चुके वंडर बाय सभापुर की जानिब। इस बार बैकवर्ड पे गेंद को काट किया ऑप्शन से बाहर, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद वसीम जूनियर जिन्होंने गेंद को फील्ड किया और 1 और रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ अब टीम का स्कोर पहुंचा है 64, 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। अभी 2 गेंदें बची है इस ओवर में। तो इस तरह से आसिफ बहुत अच्छी गेंद, फ्लैटेड गेंद, लेकिन उतने भी बेहतरीन अंदाज से गेंदबाज वहाँ पर बल्लेबाज ने इस गेंद को सीधे बल्ले से खेला। 1 और डॉट गेंद, इस ओवर की आखिरी गेंद आसिफ भट्ट के लिए ये गेंद बैकअप लेंथ में कहूँगा, हालांकि लेग स्पिन डाली गई, इस गेंद को खेल दिया वहाँ पर तारिक ने गेंद को फील्ड किया। ओवर समाप्त। 9 ओवर के बाद स्कोर 65 और 4 विकेटों के नुकसान पर। तो आसिफ के बाद अब तारिक आया है फिर से गेंदबाजी करने के लिए। तारिक ने पिछले ओवर में एक बहुत बड़ी विकेट हासिल की और छोड़ दिया वहां पर। रास आमिर ने इस गेंद को, लेग स्पिन थी, पड़ने के बाद बाहर की ओर चली गई गेंद, रन की कोई गुंजाइश नहीं। डॉट के साथ ओवर की शुरुआत, स्कोर 65 और 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। अगली मरतबा फिर से तारिक गेंदबाजी करेंगे, एक स्लिप गली बैकवर्ड पॉइंट और कवर पे दायरे के बाहर। इस बार स्लॉग स्वीप, फील्डर मौजूद डीप मिड विकेट पे एक टप्पे के बाद फील्डर ने गेंद को फील्ड किया और रास आमिर ने अपना खाता खोला इस 1 रन। हालांकि 2 रन बने अभी तक उनके बल्ले से। स्कोर 66, 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। वसीम सोफी के कंधों पे जिम्मेदारी है। इस बार बैकवर्ड पे फिर से गेंद को कट किया, विद स्पिन खेला इन्होंने इस गेंद को, रन आउट होने का खतरा। 9 सेकेंड पे वहां पर थ्रो किया, सुरक्षित क्रीज के अंदर पहुंचा बल्लेबाज, रन की कोई गुंजाइश है नहीं वहां पर। इस तरह से एक बार फिर डॉट गेंद, ये गेंद इस बार खराब शॉट खेला वहां पर। बढ़िया स्पिन गेंदबाज तारिक अहमद, स्लॉग स्वीप खेलने का प्रयास, हालांकि अक्रॉस द लाइन मारा बल्लेबाज ने और बाहरी किनारा स्लिप कॉर्नर में फील्डर मौजूद और इस तरह से ये दूसरी विकेट उनके नाम। कुल मिलाकर 5 झटके लगे, स्कोर 66। वंडर बाय सफापोरा की टीम पूरी तरह से परेशानी में है इस वक्त। तो इस तरह से यहाँ पर भी 2 गेंदों का खेलना बाकी है। इस ओवर में कुल मिलाकर 1 ही रन आए और स्कोर 66, 5 खिलाड़ी के नुकसान पर। वंडर बाय सफापोरा की टीम पूरी तरह से कोलैप्स हुई। बढ़िया गेंदबाजी, यहाँ पर एहसान मजीद आया है बल्लेबाजी करने के लिए और क्या लाजवाब गेंदबाजी यहाँ पर
तारिक अहमद की जानिब से देखने को मिल रहा है। लेग स्पिन गेंदबाज है, विद स्पिन खेलने का प्रयास किया ये गेंद और फिर से बढ़िया गेंदबाजी, एक बार फिर स्पिन हुई है गेंद और इस तरह से ओवर समाप्त। 10 ओवर के बाद स्कोर 66 और 5 विकेटों के नुकसान पर मात्र एक बल्लेबाज है जिन्होंने 33 रन बनाए। तो आज से जावेद आया है, नया गेंदबाजी करेंगे इस बार। बैक पे गेंद को कट किया, बढ़िया फील्डिंग वहां पर तारिक अहमद शॉर्ट कवर पे मौजूद। जेवीडी जावेद सर आया है गेंदबाजी करने के लिए। वंडर बॉयज बाबर की टीम 66 5 विकेटों के नुकसान पर रास आमिर और एहसन मजीद की जोड़ी बल्लेबाजी कर रही है। गेंद इस बार गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन के लिए। ओवर पिच गेंद थी, क्या कमाल का है शॉट खेला रास आमिर ने। ऑफ टीम से बाहर थोड़ी सी गेंद थी, ओवर पिच और स्लॉग स्वीप, लंबे कद का खिलाड़ी, लंबा छक्का लगा है इस रास आमिर के बल्ले से। पहला छक्का, स्कोर 72 और 5 विकेटों के नुकसान पर। क्या लाजवाब बल्लेबाजी, क्या बेहतरीन स्ट्रोक खेला उन्होंने। टाइमिंग उतनी नहीं थी जितना ताकत था इस शॉट में। और इस तरह से एक बार फिर शॉर्ट पिच गेंद सीधे बल्ले से, इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन के लिए। शॉर्ट ऑफ लेग गेंद डाउन द ग्राउंड, ताकत इस गेंद इस शॉट में बहुत ज्यादा था टाइमिंग से। और इस तरह से स्कोर पहुंचा टीम का 78 और 5 विकेटों के नुकसान पर। अगर यहां से कम स्कोर पे रोकना है तो वसीम को उनको लाना है, गेंदबाजी करेंगे। हालांकि वसीम की गेंदबाजी अभी तक उन्होंने बहुत इंप्रेस किया है, 2 सफलता उन्होंने अपने नाम की अभी तक। वो जोड़ी अच्छी रहेगी, वसीम और तारिक की जो जोड़ी रहेंगी गेंदबाजी, वो बेहतर जोड़ी है। और जावेद सर को आजमाया है लेकिन अभी तक 3 गेंदों में आए 14 रन। स्कोर पहुंचा 78, 5 खिलाड़ी के नुकसान पर। हमारे साथ इस बार गेंद को स्लॉग स्वीप खेला है और मिस फील्डिंग, 4 रन के लिए। खराब फील्डिंग वहां पर, डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर मौजूद और खराब फील्डिंग यहां पर। स्लॉग स्वीप खेला है। एजाज हमारे साथ जुड़े, नाइस कमेंट्री समीर भाई, लव यू, कीप इट अप, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज साहब। इमरान खान भी हमारे साथ जुड़े और एक मेरा साथी कमेंटेटर है हमदानी साहब जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया हमदान भाई, आपका वेलकम कर रहे हैं हम जेके स्पोर्ट्स प्लस पे। और ये डॉट गेंद साबित हुई। कुल मिलाकर इस ओवर में आए 16 रन। आखिरी गेंद करेंगे, ये गेंद आगे आकर गेंद को ड्राइव किया वहां पर पॉइंट की जानिब। दोनों बल्लेबाज के पास आसानी के साथ 1 रन बनाने का मौका दूसरे के लिए वहां पर मोड़ चुके। खराब थ्रो वहां पर विकेट कीपर की जानिब से और एक बार फिर थ्रो किया गया वहां पर। बैकअप पे कवर पे फील्डर तारिक अहमद जिन्होंने इस थ्रो को फील्ड किया है। और 11 ओवरों के बाद स्कोर पहुंचा टीम का 84 पहुंचा है और 5 विकेटों के नुकसान पर। 11 ओवरों का खेल अभी तक समाप्त हुआ है, अभी 9 ओवरों का खेल बचा है और 5 विकेट साथ में। देखते हैं यहाँ पर कितना स्कोर खड़ा कर सकती है टीम। हालांकि समय है यहाँ पर ड्रिंक्स ब्रेक का। बनी रही जेके स्पोर्ट्स प्लस के ऑफिशियल पेज से ड्रिंक्स ब्रेक।
तो 11 ओवरों के बाद स्कोर 84, 5 विकेटों के नुकसान पर गेंदबाजी करने के लिए फिर से तारिक अहमद अपने कोटे का तीसरा ओवर डाल रहे और बढ़िया गेंदबाजी रही अभी तक उनकी जानिब से। 2 विकेट्स उन्होंने हासिल की, अभी तक 12 रन खर्च की। तो लेग ब्रेक गेंदबाज है, बैकफुट पे कट करने का प्रयास एहसान मजीद, कोई रन बनाने का मौका नहीं। इस तरह से ये डॉट गेंद। और यहां पर एक और विकेट, क्या कमाल की गेंदबाजी। पड़ने के बाद फिर से गेंद यहां पर स्पिन हुई और स्लिप कॉर्नर में फील्डर मौजूद था। एहसान मजीद बिना खाता खोल के वापस जा चुका। 4 गेंदों में अभी तक इन्होंने सामना किया, कोई रन उनके नाम में नहीं और आउट हुआ और तारिक अहमद का शिकार बन चुका। 84, 6 विकेटों के नुकसान पर क्या लाजवाब गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी तारिक अहमद द्वारा। फिर से यहां पर पड़ने के बाद विद स्पिन खेलने का प्रयास किया है और बाहरी किनारा लगने के बाद स्लिप में फील्डर मौजूद था, उन्होंने कोई गलती नहीं की। 11.2 ओवर की गेंदबाजी में 84, 6 विकेटों के नुकसान पर टीम वंडरबाई सफापोरा काफी परेशानी में है और हिलाल अहमद नया बैटर जो है वो बल्लेबाजी करने के लिए आया है। एहसान मजीद अपने आप से नाराज है, पड़ने के बाद गेंद विद स्पिन खेलने का प्रयास किया है और गेंद जो है काफ़ी स्पिन होने के बाद ऊपरी हिस्से पे लगी, बैट पे बाहरी हिस्से पे लगी और स्लिप में जो फील्डर मौजूद था उन्होंने कोई गलती नहीं की। इस तरह से ये 6वां झटका लगा है 84 के स्कोर पर। पंजीनारा पैंथर्स की टीम बहुत खुश लग रहे। फिलहाल वानी न्यू बैटर जो बल्लेबाजी करने के लिए आया है। तारिक अहमद गेंदबाजी कर रहे, 2 गेंद में कोई रन नहीं और 1 विकेट। क्या कमाल की गेंदबाजी अभी तक तारिक अहमद की जानिब से। तो ये गेंद इस बार पहली गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन की जाने लगती फ्लैटेड गेंद थी, वहां पर फील्डर ने डीप लॉन्ग ऑन पे फील्ड किया। दोनों बल्लेबाज के पास 1 रन बनाने का मौका, अपना खाता खोला है हिलाल वानी ने। रास आमिर जो इकलौता बल्लेबाज लड़ रहा है, 12 गेंदों में 21 रन बनाकर नॉट आउट बल्लेबाजी करे, जबकि सिकंदर मकबूल ने भी 23 गेंदों में 33 रन बनाए, वो भी तारिक अहमद का शिकार बन चुका है। अगली मरतबा फिर से गेंदबाज तारिक और छोड़ दिया जाने दिया विकेट कीपर की जानिब। ऑप्शन से काफ़ी बाहर घूमी ये गेंद, वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से। 86, 6 खिलाड़ी के नुकसान पर रास आमिर के लिए इस बार बढ़िया गेंदबाजी। फिर से गेंद घूमी, ऐसा लग रहा है मुझे बाहरी किनारा लगा है। स्लिप कॉर्नर ने वहां पर फील्डर ने गेंद को कैच किया है, लेकिन बैट और गेंद से कोई मुलाकात नहीं है हुआ। तो एक मरतबा फिर से ये गेंद, बढ़िया गेंद, उतना ही बेहतरीन अंदाज से गेंद को विद स्पिन खेला ऑन साइड की जानिब। दोनों बल्लेबाज के पास 1 रन बनाने का मौका। इस तरह से अभी 1 गेंद आना बाकी इस ओवर में। 87, 6 खिलाड़ी के नुकसान पर 1-1 रन करके आप इस पार्टनरशिप को बिल्ड कर सकते हैं, जोखिम लेने की जरूरत है नहीं। फिर से ये गेंद फ्लैटेड गेंद, बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, बहुत घूमी ये गेंद और स्लिप कॉर्नर में फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। डॉट के साथ ओवर शुरुआत और डॉट के साथ ओवर समाप्त। स्कोर 87, 6 खिलाड़ी के नुकसान पर। नहीं मजे का गेंदबाजी में परिवर्तन, शेख आमिर आया है नया गेंदबाज, 5वां गेंदबाज इस्तेमाल किया यहाँ पर पंजीनारा पैंथर्स की टीम ने। ताकि ये 6वां गेंदबाज है जिसको
इस्तेमाल किया अभी तक। हालांकि पिछला ओवर जो जडेजा सर का वो थोड़ा सा महंगा रहा है। अब उन्हीं का स्पेल डालने के लिए आया है शेख आमिर। ये गेंद इस बार गेंद को खूबसूरत शॉट खेला, वहां पर फील्डर मौजूद और क्या कैच, बढ़िया कैच वहां पर डीप कवर पे फील्डर तैनात। क्या शानदार कैच वहां पर। वसीम जूनियर लंबे कद का खिलाड़ी, मुझे लग रहा है अगर कोई दूसरा खिलाड़ी वहां पर होता तो ये कैच नहीं हो सकता है। उन्होंने इस गेंद को छलांग लगाकर कैच लिया है और लंबे कद का एक खिलाड़ी। और इस तरह से रास आमिर की इनिंग का समाप्त हुआ है और शेख आमिर ने पहले ही गेंद में यहां पर विकेट हासिल की। क्या बेहतरीन गेंदबाजी आज इस मुकाबले में पंजीनारा पैंथर्स की जानिब से। 12.1 ओवर की गेंदबाजी में 87 और 7 विकेटों के नुकसान पर अब यहां पर ऑल आउट करने की कोशिश करेंगे पंजीनारा पैंथर्स। यही सोचते होंगे कि उनको जल्द से जल्द आउट किया जाए और 100 से नीचे नहीं जा सकता। मुझे लग रहा है कि 120 तक भी पहुंच सकती है टीम। और उमर नबी आया है नया बैटर, ये भी छक्के लगाते हैं उमर नबी। और 87 7 खिलाड़ी के नुकसान पर शेख आमिर पहले ही गेंद पे उन्होंने विकेट हासिल की और उमर नबी अब स्ट्राइक पर मौजूद। इस बार बैकफुट पे गेंद को खेला उस और फील्डर कवर पे मौजूद जिन्होंने गेंद को फील्ड किया। कोई रन बनाने का मौका नहीं, वहां पर बढ़िया कैच लिया है वसीम जूनियर ने। एहन समय में उन्होंने गेंद को छलांग लगाकर कैच लिया है। 87 7 विकेटों के नुकसान पर लेग स्टंप से काफी बाहर बिहाइंड द स्टंप्स विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया है। वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से। 88 7 विकेटों के नुकसान पर शेख आमिर अपने कोटे का पहला ओवर कर रहा है और गेंदबाजी जब ये गेंदबाजी करने के लिए आया है तो बेहतरीन तरीके से इन्होंने रास आमिर की विकेट को हासिल किया है। ये गेंद बैकफुट पे गेंद को कट किया है उस ओवर फील्डर मौजूद पॉइंट पे। कोई रन बनाने का मौका नहीं। एक और डॉट गेंद। डॉट अगर खेलेंगे तो वो बेहतर रहेगा आपके लिए, विकेट देने से बेहतर रहेगा वो डॉट खेलना। इस बार लॉन्ग ऑफ की जानिब से गेंद को ड्राइव किया है। डीप लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद वसीम जिन्होंने गेंद को फील्ड किया और 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ अब टीम का स्कोर 89 और 7 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाजी कर रहे हैं एक बार फिर शेख आमिर और हिलाल वानी स्ट्राइक पर मौजूद है। फिर से यहां पर खराब लाइन, वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से। वहां पर डीप थर्ड मैन की जानिब गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन के लिए 22 और वाइड यानी कि 5 रन खाते में। स्कोर इन 5 रनों के साथ 94 पहुंचा है और 7 विकेटों के नुकसान पर मात्र 13 ओवर पारी का 13वां ओवर जारी है। और रशीद वज़ा आई एम फ्रॉम हंदवारा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये फाइनल मुकाबला इस वक्त जारी है, हकबारा डिस्ट्रिक्ट बानीपोरा में चल रहा है। स्कोर पहुंचा है इस बार। क्या कमाल का शॉट, इनसाइड आउट हवा में गेंद। 6 रन के लिए बेहतरीन स्ट्रोक यहां पर हिलाल वानी के बल्ले से। ये पहला छक्का लगा है हिलाल वानी के बल्ले से इनसाइड आउट ओवर कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच में से 6 रन के लिए। स्कोर पहुंचा है 99 और 100 पहुंचा है स्कोर 7 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर की आखिरी गेंद और इस बार गेंद को सीधे बल्ले से खेला, फॉलो थ्रू में फील्ड किया खुद गेंदबाज ने। ओवर समाप्त 13 ओवर के बाद स्कोर 100 और 7 खिलाड़ी के नुकसान पर वंडर बाय सबापोरा की टीम का। तारिक अपने कोटे का आखिरी ओवर डालने के लिए आया है। सामने है बल्लेबाज उमर नबी। तो पहली गेंद डॉट। इस ओवर की 100 पहुंचा है स्कोर और 7 खिलाड़ी के नुकसान पर
14वां ओवर जारी। इस बार बड़ा स्ट्रोक लेने का प्रयास और काफी बाहर चली गई है गेंद। पढ़ने के बाद फिर से काफी बाहर चली, विद स्पिन खेलने का प्रयास किया है, संपर्क नहीं हुआ और सीधे विकेट की हालांकि स्प्लिट रिकॉर्ड में फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। लॉन्ग ऑफ की जानिब गेंद को खेल दिया है। लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद वसीम जिन्होंने गेंद को फील्ड किया और दोनों बल्लेबाज के पास 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ 101 और 7 विकेटों के नुकसान पर खराब बल्लेबाजी आज की इस मुकाबले में वंडर बॉयज समापुर की टीम इस बार पढ़ने के बाद काफ़ी बाहर चली गई। गेंद वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से 102 और 7 विकेटों के नुकसान पर 13.2 ओवर की गेंदबाजी में तारिक अहमद की ये गेंद हिलाल के इस बार इनको खेल दिया। लॉन्ग ऑफ की जानिब वहाँ पर फील्डर मौजूद जिन्होंने ज़रूर गेंद को फील्ड किया। फिर से 1 ही रन से खुश रहना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। हालांकि तारिक अहमद जो है अपने कोटे का आखिरी ओवर डाल रहे, 18 रन ने खर्च किए और 3 विकेटें अभी तक उन्होंने। क्या कमाल की गेंदबाजी, क्या कमाल का ऐसी रहा। इस बार कदमों का इस्तेमाल लॉन्ग ऑफ की जानिब से डाउन द ग्राउंड, ये लगा छक्का। उमर नबी के बल्ले से पहला छक्का। कदमों का इस्तेमाल, गेंद की लाइन और लैंगर तक पहुंचा बल्लेबाज और फिर सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड 6 रन के लिए। इस छक्के के साथ स्कोर 109, 7 विकेटों के नुकसान पर अभी 2 गेंदें बचे इस ओवर में और उमर नबी ने छक्का लगाया है। अगली मर्तबा फिर से गेंद, इस बार गेंद को फिर से खेल दिया फाइन लेग की जानिब। वहां पर कोई खिलाड़ी नजर नहीं आ रहा है। 4 रन के लिए गेंद चली गई सीमा रेखे से बाहर। 113 और 7 विकेटों के नुकसान पर खराब ओवर रहा है तारिक अहमद का। कुल मिलाकर इस ओवर में 13 रन आए। अभी 1 गेंद बाकी है इस 113 7 विकेटों के नुकसान पर 13.5 ओवर की गेंदबाजी में। इस अभी तक आखिरी गेंद करेंगे अपने कोटे की तारिक अहमद। थोड़ा सा महंगा ओवर रहा है अभी तक ये गेंद। इस बार फिर से गेंद को ड्राइव किया है लॉन्ग ऑफ की जानिब से। वहां पर फील्डर मौजूद जिन्होंने गेंद को फील्ड किया। सिर्फ 1 रन बनाने का मौका। ओवर समाप्त, 14 ओवर का खेल समाप्त 114 और 7 विकेटों के नुकसान पर। आसिफ आया है फिर से गेंदबाजी करने के लिए। आसिफ भट्ट और सीधे जाने दिया विकेट कीपर के दस्ताने में। कोई रन बनाने का मौका नहीं। इस तरह से डॉट के साथ इस ओवर की शुरुआत। पारी का ये 15वां ओवर जारी है। 14.1 ओवर की गेंदबाजी में 114 और 7 विकेटों के नुकसान पर पंजीमारा पैंथर्स ने टॉस जीता और पहले उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला लिया। थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल, चहलकदमी की बल्लेबाज उमर नबी ने और सीधे गेंद गई लॉन्ग ऑफ की जानिब जहां पर फील्डर मौजूद। उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन खाते में। इस 1 रन के साथ 115 और 7 विकेटों के नुकसान पर तारिक अहमद ने अपने कोटे में 32 रन खर्च की 4 ओवरों में। इस बार बड़ा स्ट्रोक ले लिया। हवा में गेंद, वहां पर लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद और बढ़िया फील्डिंग वहां पर फील्डर द्वारा एमडी जो है लॉन्ग ऑन पे मौजूद और दोनों बल्लेबाज के पास सिर्फ 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ 116 और 7 विकेटों के नुकसान पर डिसीजन जो लिया उन्होंने गेंदबाजी करने का वो ठीक ठाक रहा अभी तक। बैक फुट पे गेंद को कट किया। वहां पर फील्डर मौजूद डीप पॉइंट पे वसीम जूनियर 1 रन और खाते में। लगातार 1-1 रन से यहां पर इस पारी को आगे बढ़ाते हुए हिलाल अहमद और उमर नबी। स्कोर इन दोनों के बीच में 30 रनों की साझेदारी बनी है, यानी कि पार्टनरशिप 15 गेंदों में 30 रन। 200 स्ट्राइक रेट के साथ इन दोनों की बल्लेबाजी हो रही है और 117 और बैक फुट पे गेंद को कट करने का प्रयास थोड़ी नीचे रही। सीधे विकेट कीपर के गिलाफ में कोई रन नहीं। एक और डॉट गेंद। 117 7 विकेटों के नुकसान पर 15 ओवर पारी का ये जारी है। इसके बाद 5 ओवर का खेल बचा। अगर बराबर ओवर्स खेलेगी तो 150 से ज़्यादा भी स्कोर खड़ा कर सकती है टीम। लालवानी बैक फुट पर चले गई। लॉन्ग ऑन की जानिब वहाँ पर एमडी मौजूद जिन्होंने इनको फील्ड किया, थ्रो किया और दोनों बल्लेबाज के पास सिर्फ 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ 118 और 7 विकेटों के नुकसान पर ओवर समाप्त हुआ। आप बने रहे जिकी स्पोर्ट्स प्लस पे। अजान का समय है।